चुके हैं 3 और हमारा मार्केट काफी बुरे हालात से गुजर रहा है। मतलब लिटरली काफी बुरे हालात से गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? मतलब मिडनाइट मतलब कल से आज में क्या क्या चीजें बदली है जिस कारण ये परेशानी बढ़ी है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाजार अगर हम देखते हैं तो हमारा जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 100, वो 0.89% गिरा हुआ है 3 बजे तक। उसके बाद जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 500, वो 1.04% गिरा हुआ है। जो स्मॉल कैप, पहले मिड कैप की बात कर लेते हैं तो मिड कैप में हमारे पास निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स हो जाता है, वो गिरा हुआ है 1.34%। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो गिरा हुआ है 1.61%। माइक्रो कैप का इंडेक्स होता है निफ्टी माइक्रो कैप 250, वो गिरा हुआ है 1.24%। इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप फंड का इंडेक्स 1.11% गिरा हुआ है। मल्टी कैप का इंडेक्स 1.18% गिरा हुआ है। सारे इंडेक्स में भयंकर तरीके की आज गिरावट हुई है। ब्रॉडर मार्केट में हमें आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कुछ सेक्टर्स पे नजर डालते हैं तो हमारे पास ऑटो सेक्टर जो 3 बजे तक 0.04% पॉजिटिव में है, या मतलब कहूं तो मैं ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक सेक्टर है जो कि निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर है, जिसको हमेशा से ही डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। जब सब कुछ गिरता है तो एफएमसीजी फिर भी थोड़ा सा बरकरार रहता है, 1.17% पॉजिटिव में है। नहीं तो इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स, जैसे अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 की बात करते हैं 1.5% डाउन है, मीडिया 0.5% डाउन है, मेटल 1.22% डाउन है, आईटी भी 0.5% डाउन है, फार्मा 1.6% डाउन है, पीएसयू बैंक 1.7% डाउन है, प्राइवेट बैंक 1.3%, रियल एस्टेट सेक्टर 2.2%, हेल्थ केयर 1.7%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 1.5%, ऑयल एंड गैस भी 1% से ज्यादा डाउन है। तो सारे सेक्टर्स यहाँ पे काफी जबरदस्त तरीके से टूटे हुए हैं, सिर्फ एफएमसीजी को छोड़कर। कुछ अगर यहाँ पे हम स्मार्ट बीटा फंड्स की बात कर लेते हैं तो जो पॉपुलर स्मार्ट बीटा फंड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम 200 मोमेंटम 30 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5% डाउन है यहाँ पे। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो वो 2.12% डाउन है, जबकि लार्ज मिड से बना ये इंडेक्स है तब भी 2% से ज्यादा डाउन है। अगर निफ्टी 200 अल्फा 30 की बात करते हैं तो 1.75% डाउन है। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, मिड कैप का जो मोमेंटम इंडेक्स फंड है 1.5%, ये भी डाउन है यहाँ पे। इसके अलावा 500 मोमेंटम 50 1.75% डाउन है। टॉप 10 इक्वल वेट जो कि एकदम ही जाइंट कंपनीज, 10 भारत की सबसे बड़ी जो जाइंट कंपनीज है उनके अंदर बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट रहता है, वो भी 0.7% डाउन है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी गिरी पड़ी हैं, टॉप कंपनीज जो निफ्टी की है वो भी गिरी पड़ी हैं। तो भयंकर तरीके से यहाँ पे जो सेलिंग है वो हमें देखने को मिली है। कुछ पॉपुलर थीम बेस्ड भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत लोगों को पसंद है, पॉपुलर थीम है, बहुत एक्साइटेड लोग रहते हैं। तो उन थीम्स का आज क्या हाल है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है बहुत पॉपुलर है, लगभग 1% गिरा हुआ है 3 बजे तक। 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगी, थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो पॉपुलर है वो डिफेंस थीम बहुत पॉपुलर है, तो निगेटिव 2.25% से डाउन है। टूरिज्म थीम बहुत पॉपुलर है, 0.8% से डाउन है। कैपिटल मार्केट का थीम जो है, जो स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज से मिलकर बनता है, वो भी लगभग 2.6%, ये तो 2.5% से भी ज्यादा आज गिर चुका है। इसके अलावा जो ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव थीम है वो भी 0.4% से डाउन है। कंजम्पशन थीम, न्यू एज कंजम्पशन 9.2% से डाउन है। इसके अलावा मोबिलिटी थीम जो है वो 0.24% से डाउन है। सब पिट रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, सिर्फ एफएमसीजी छोड़कर बाकी सब को पीटा गया है। और कैपिटल मार्केट जो इंडेक्स है उसका सबसे ज्यादा गिरना मैटर भी करता है, क्योंकि पूरा जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगी, इन्वेस्टर भागेंगे, ट्रेडर भागेंगे, तो इनके प्रॉफिट रेवेन्यू घटते हैं, तो इसलिए स्टॉक मार्केट खराब करता है तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स खराब करता ही करता है। चलिए, अब क्यों ऐसे हालात हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म से जो चीजें आ रही हैं चलती, वो तो चलती आ ही रही है, लेकिन
आज क्या हुआ है, मतलब कल से आज के बीच में क्या हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल सेंटिमेंट था वो तो वीक है ही आज। जैसे जो यूएस मार्केट थे वो मतलब सारे S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक सब निगेटिव के अंदर क्लोजिंग दिए थे, तो यूएस से जो सेंटिमेंट था वो तो खराब था ही। इसके अलावा यूरोप का सेंटिमेंट देखें तो लाइक FTSE जो लंदन का है वो भी 0.5% ज्यादा गिरा हुआ था, CSE 2% गिरा हुआ था, जो डैक्स है वो 0.39%, तो यूरोपियन मार्केट्स के भी बुरे हाल थे। इसके अलावा हमारा जो जापान का मार्केट है या सिंगापुर का मार्केट है, हांगकांग का मार्केट है, एक ताइवान बस थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था, इसके अलावा साउथ कोरिया, थाईलैंड, जकार्ता, चाइना, हर जगह ग्लोबली मतलब मेजर जो मार्केट्स हैं वो सारे के सारे निगेटिव्स में ही थे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट ही जो है वो हमारे मार्केट की शुरुआत जो हुई है वही निगेटिव सेंटिमेंट के साथ हुई, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट ही पूरा डाउन था। इसके बाद कल के डेट में यूएस के तरफ से ड्राफ्ट नोटिस इशू हुआ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड की तरफ से कि जो 25% का पेनल्टी वाला जो टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा था वो लगेगा 27 अगस्त से 12 बजे रात से लगना, मतलब आज ही 12 बजे रात से वो टैरिफ लागू हो जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी मार्केट को कि जैसे चाइना का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन दे दिया गया है, वैसे इंडिया के भी एक्स्ट्रा टैरिफ को एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, तो वो उम्मीद भी यहाँ पे टूट गई और 50% टैरिफ भारत के बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर इंडिया की तरफ से लाद दिया गया है, अमेरिका की तरफ से लाद दिया गया है। तो कई सारे जो सेक्टर्स हैं उन पे ये लग गया है। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मोबाइल फोन, ये सब इससे अभी बचा हुआ है क्योंकि इनको इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। ऊपर से टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाने की भी हिंट दी गई है अमेरिका की तरफ से। जो होमलैंड है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड ने कहा कि रसिया के तरफ से अमेरिका को जो धमकी दी गई है उसके कारण से जो टैरिफ है उसको लगाया जा रहा है और टैरिफ लगाया जाएगा। और प्रॉपर ये कहा गया है कि टैरिफ को लेकर किसी तरीके की राहत भारत को नहीं दी जाएगी। मतलब रसिया से प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली अमेरिका रसिया से नहीं परेशानी, मतलब जाओ ट्रेड वॉर लड़ाई करो ना, गोली बंदूक से ही लड़ लो, बम से ही लड़ लो रूस के साथ, नहीं। चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रूस से, चाइना को एक्सटेंशन दे दिया टैरिफ में, कोई परेशानी नहीं है चाइना के साथ अमेरिका को, मतलब डर लगता है चाइना से अमेरिका को, अब तो ऐसा फील हो रहा है। इंडिया चाइना से कम इंपोर्ट करता है रशियन ऑयल, फिर भी इंडिया को जबरदस्ती घेरा जा रहा है तेल को लेकर। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जबरदस्ती का जो ट्रेड वॉर एक तरीके से कहा जा सकता है वो अमेरिका ने इंडिया के साथ शुरू कर दिया है और आज रात 12 बजे से जो ये एक्स्ट्रा टैरिफ है वो इंडिया पे लग चुके हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सेंटिमेंट खराब करने वाला न्यूज निकल के आया कि जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलो चाइना का बढ़ा दिया 90 दिन तक, इंडिया का भी कुछ बढ़ा दे, नहीं, टैरिफ अनाउंसमेंट हो चुका है, ड्राफ्ट पेपर नोटिस के साथ अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अब वो 50% टैरिफ लागू हो चुका है। इधर से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अब चाहे टैरिफ 50% लग जाए लेकिन हम अपने फार्मर्स के साथ कोई भी ऐसा डील हम नहीं कर सकते जिससे कि हमारे फार्मर्स को नुकसान हो, या जो लोग दूध का काम करते हैं, गौशाला वगैरह, मतलब बड़े बड़े डेयरी फार्म्स जो खोले हुए हैं उनको नुकसान हो, या छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको नुकसान हो। और मेनली अमेरिका यही चाह रहा है कि एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट ओपन हो, और मार्केट ओपन होगा तो हमारे यहाँ के किसान और भाई डेयरी फार्मर को दिक्कत होगा ही। तो देखते हैं क्या होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, अमेरिका कह रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। यही चीज के कारण जो है वो सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ गया मार्केट का। जैसे ही टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई 50%, जापान की जो नोमुरा है, ब्रोकरेज हाउस है, रेटिंग्स वगैरह देती है, मतलब अपडेट वगैरह कंट्रीज के ऊपर भी देती है, तो इन्होंने जीडीपी जो फॉरकास्ट 6.20 का था इंडिया का, उसको घटा दिया है, कट कर दिया है और उसको 6% पे कर दिया है। तो 0.20% को या 20 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया है जीडीपी फॉरकास्ट के लिए नोमुरा ने। और इस तरीके की जब न्यूज़ेस आती हैं जीडीपी को लेके, इकोनॉमी को लेके, तो इसका भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो कट हुआ है, ये इसका मेन रीजन जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए गए हैं अमेरिका के ऊपर, उसी को नोमुरा ने बताया है।
तो पहले तो टैरिफ लग गया, ऊपर से जीडीपी फॉरकास्ट कट हो गया। तीसरा, बहुत तगड़े तरीके से रुपये के अंदर डिप्रिसिएशन हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। मतलब कुछ हफ्तों पहले तक 85 पॉइंट समथिंग था रुपये का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में, 86 जा रहा था, फिर 85 आ रहा था, फिर 87 तक गया, फिर 85 6 तक आया, अभी लगभग 88 मतलब 87 पॉइंट आई थिंक 77 का हाई लगा दिया था रुपये ने, तो लगभग 88 पहुंच ही गया। तो रुपये भी काफी तेजी से डेप्रिसिएट कर गया है। और रुपये डेप्रिसिएशन होने से क्या होता है, एक तो टैरिफ के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ग्रोथ रहेगी, कैसे रहेगी, उस कारण से वो परेशान, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ऊपर से रुपये भी तेजी से अगर डेप्रिसिएट होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका एक्चुअल रियल टर्म्स में जो रिटर्न्स है वो और ज़्यादा खराब होगा। तो इस कारण से फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग और उनकी बढ़ जा रही है, क्योंकि उनके फेवर में कुछ काम नहीं करेगा तो वो तो सेल करेंगे ही। तो ये चीजें हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि पिछले 1-2 दिनों में हुई है, जिसके कारण आज मार्केट के ऊपर इतना निगेटिव इम्पैक्ट आया है। एक न्यूज आज ही निकल के आई कि मिंट ने रिपोर्ट किया कि एनएससी पे लिस्टेड स्टॉक्स में जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो 13 ईयर्स लो पे है। तो देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें देख ही रहे हैं कि लगातार एफआईआई सेलिंग कर ही रहे हैं। सिर्फ अकेले 2025 के अंदर में 1 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर दी है। अगस्त महीने में, अभी जो महीना चल रहा है, 20 दिन हुए हैं, 25 दिन, इसमें लगभग 35,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है सिर्फ एक इसी महीने में। तो सेलिंग हैवी कर रहे हैं तो होल्डिंग्स घटेगी। इसके अलावा हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि पहले मान लो 100 रुपए थे और 50 रुपए एफआईआईज के पास थे, 50 रुपए मान लो डोमेस्टिक सब मिला के डोमेस्टिक इंश्योरेंस, डायरेक्ट इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड सब मिला के, मतलब 50-50 मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो 100 रुपए में से 50-50 दोनों 50-50% दोनों के पास हुए। अब क्या हुआ कि ये 50 में से ये लोग बेच के 50 में से आए 48 पे, घट के 45 पे आए। लेकिन उसी टाइम पीरियड में इधर जो था वो ये जो 50 रुपए था वो बढ़ बढ़ के 75 रुपए हो गया। ठीक है, तो पहले 100 रुपए में से 50-50 दोनों के पास थे, तो अब वो बढ़ के 125 रुपए में से 75 इधर और 45 इधर रह गया। क्लियर है? या फिर इसको 80, जो 45 इधर से बिका वो भी तो इधर ही आया, तो इसको 80 मान लो, इधर 45 मान लो। तो ऑटोमेटिकली जो होल्डिंग धीरे धीरे घटती, अगर 2020 के बाद जो वैल्यू बढ़े हैं इन्वेस्टमेंट की, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की, वो नहीं बढ़ते तो ये धीरे धीरे घटती। लेकिन क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक हो रहा है इसलिए काफी तेजी से हमें वैल्यू घटती हुई दिख रही है। बट फिर भी 13 ईयर लो पे है, फिर भी काफी सिग्निफिकेंट वैल्यू इन्वेस्टेड है इंडिया के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टर्स का। बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसके अंदर मुझे बहुत बात लगती नहीं। 1-2 साल अगर माहौल इसी तरह रह गया तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर फिर भाग जाएंगे और फिर अचानक से उनकी वैल्यू ज़्यादा दिखने लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से जाता है या निकलता है उस पे जो परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू है डिपेंड करती है, बढ़ती है, घटती है, ये होते रहता है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में परेशान होने की ज़रूरत हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट्स के लिए है। तो पिछले कई क्वार्टर से खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे निकलता है, फिर उस पर फ्यूचर डिपेंड करेगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।